नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं हिंदी का पेपर का आपको तैयारी करना है तो इस 50 तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, याद हो रहा है तो याद करिए और ना तो अभी रट जाइए। 50 तो ऑब्जेक्टिव का करिए, अभी बाबू रट जाइए ना तो याद कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि यही परीक्षा में बार बार आता है। 50 से मैं बता रहा हूँ 20 से 30 ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि परीक्षा में बार बार आता है। अब कहिएगा कैसे आप कह सकते हैं? तो आप ग्रामर जाकर देखिए, किताब जाकर देखिए। क्वेश्चन है 10 से 20, 20 से 30, वही रिपीट करते रहता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लड़का एक भी फेल ना हो, आप पास हो जाए, इसीलिए किया जाता है। तो अभी तक आपको मैं सलाह दूंगा तो भाई साहब इस वीडियो को क्या करिए, पूरा अंत तक देखिए। और अभी थोड़ा समय हमारे पास कम है और हर विषय के मैं ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। और खाली आप हमें 10 से 15-20 मिनट समय दे दीजिए तब देखिए आपका मैं परीक्षा में 4 चांद लगा देता हूँ। रोज खाली इस चैनल पे 10 से 20 मिनट खाली देखिए, तब आपका मैं गारंटी देता हूँ तो आपका एक भी बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 50 में 50 सही होगा, ये हमारी वादा है और गारंटी है। अब कहिएगा 10 से 15 मिनट हम तो रील देख लेते हैं, इधर उधर अपने दोस्तों के पास साथ लापरवाही कर लेते हैं, क्यों ना वीडियो देख ले। अब वीडियो यदि रोज यदि इस चैनल को देखते हैं 10 से 20 मिनट, तब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये चैनल आपका नाम रोशन करेगा, आपका माता पिता का नाम रोशन करेगा। खाली 10 से 15 मिनट देख रहे हैं तो आप क्या करिए, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करिए, कमेंट करिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर में आने के लिए भाई साहब तैयार है तो एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत। याद हो रहा है तो हो रहा है ना तो क्या करिए, इसे रट जाइए। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले का सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में रहता है तो रहता है। क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा, राम ने पुस्तक को खरीदा। याद हो रहा है, बनाने आता है चाहे चुनने आता है तो चुन लीजिए, ना तो इसे रट लीजिए। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, 100% गारंटी है 2026 के पेपर में आएगा। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा नागरिक लिपि के लेखक गुणांकर मूल्य है। और एक बात, जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको बताना है 50 में कितना मार्क्स आया, मैं कमेंट अवश्य देखूंगा। अगला सवाल, बहादुर का पूरा नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर नाम था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिमाण वाचक विशेषण है, इनमें कौन परिमाण वाचक विशेषण है? आप कहिएगा 5 का हो जाएगा, इनमें से 5 हो जाएगा परिमाण वाचक। अगला सवाल किताब के सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो 5 के ऑप्शन याद रखिएगा। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य करना चाहते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान क्या है? जरूरी होना चाहिए। 6 नंबर सवाल देखिए, मछली लेकर कौन भागा? भाई साहब 2026 के पेपर में छपेगा, मछली लेकर कौन भागा? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा, संतु ने मछली लेकर भागा। अगला सवाल, यदि इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर इस क्लास को कह के आप परीक्षा में जाइए ना, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 10 से 20 मिनट देख लेते हैं तो भाई साहब आपका तो परीक्षा में 4 चांद लगने वाला है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खाली वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए कितना मजा मजा वाला ऑब्जेक्टिव लाए हैं। बताइए आपको मजा आ रहा है नो? अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा के लिपि है, आखिर हिंदी भाषा कौन लिपि है?
तो याद रखिएगा हिंदी भाषा एक प्रकार की देवनागरी लिपि है। बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज नाम था। जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही याद रखिएगा, जार शाही थी सोवियत रूस में। तो खाली रूस दिया है तो लगा लीजिए रूस में थी। 10 नंबर सवाल देखिए, वीवीआई देह कोशी किनकी रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो याद रखिएगा देह कोशी सरहद पाद की रचना है। किनका है, सरहद पाद की। तो यहाँ पर आकर हम लोग का 10 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अभी मन में सोच लीजिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ 10 में। अब पूरा कमेंट में हमें बताइएगा 10 में 8 हुआ और सब जोड़ के एक हाली बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो महात्मा गांधी के पिता के नाम था करमचंद गांधी। का नाम था बाबू, करमचंद गांधी। अगला सवाल देखिए, राजगिरी कौन सा समास है, समास आएगा, प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, ये सब हर साल पेपर में आता है। तो राजगिरी कौन सा उपसर्ग है, तो 12 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, इनमें से क्या बताना है, सर्वनाम है। तो मैं इनमें क्या है, सर्वनाम है। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, गुरु नानक गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा निगुण भक्ति धारा के कवि थे। रसखान कहाँ, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा जो रसखान थे दिल्ली से कहाँ चल गए, तो ब्रज में चले गए थे। अगला सवाल देखिए, अमरावती का पर्यायवाची वाच्य शब्द का होगा, तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा साधु होगा। क्या होगा, साधु होगा। अगला सवाल 19 नंबर देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो 17 के राइट आंसर याद रखिएगा कम्मू था। सात कोड़ी होता कथकार है भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आने वाला। तो सात कोड़ी होता कथकार कैसा है, तो याद रखिएगा ये उड़िया है। कैसा है, उड़िया है। अब कहिएगा याद करने का ट्रिक कैसे होता है, जब किसी के कोड़ा मारिएगा तो वो क्या होने लगेगा, उड़े लगेगा। जब किसी को कोड़ा मारिएगा चाहे डंडा मारिएगा तो उड़ उड़ के क्या कर रहे, बचने के लिए भागेगा, इसीलिए सात कोड़ी होता है। अगला सवाल देखिए, करम कसन, कमर कसना मुहावरा का अर्थ है कमर कसकर, कोई कहता है कमर कसकर रेडी हो जाइए, तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। क्या होता है बाबू लोग, तो आप कहिएगा तैयार होना होता है। यहाँ तक आकर हम लोग का 19 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और ऑब्जेक्टिव है, आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, तो अब देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। आप यहाँ तक वीडियो देख लिए, यही अपने दोस्तों के साथ गप मारिएगा, रील देखिए, तो उससे आपको क्या फायदा होगा बताइए। अब वीडियो देख लिए तो आपका परीक्षा के लिए बेहतर हो गया जी। तो आप रोज वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 20 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौट कर आए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में आए थे। अगला, हिंदुस्तान नामक सुने अब यह संकुचित लजात पंक्ति किस पाठ की अशुद्धत है, तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा स्वदेशी से है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे, किस विषय में सिद्ध थे, तो याद रखिएगा जो रसखान थे सेवैया में का थे, छंद थे। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल,
अमरई का कुआं कहाँ है? तो याद रखिएगा अमरई का कुआं था रास्ते में, और रास्ता में किसके खेत में था? तो याद रखिएगा रंगापा के खेत में था। पपाती का उम्र क्या था? आखिर पपाती का उम्र, वो पपाती कितने साल के थी? तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा 12 साल के थी। कितने साल की थी बाबू लोग? 12 साल की थी। सीता रुआंसू क्यों हो गई? 2026 के पेपर में आने वाला है। सीता रुआंसू क्यों हो गई? तो याद रखिएगा अपना काला ओढ़ना देखकर सीता का हो गई बाबू लोग? तो उदास हो गई। कितना मजा और कितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपका, देख देख कर। आपको आ रहा है तो समझिए आप गद गद हो जाइए, और नहीं आ रहा है तो इसे क्या करिए, आज ही रट जाइए। बहादुर अपने घर से भाई क्यों भाग गया? तब बहादुर अपने घर से माँ के कारण अपने घर छोड़कर ही भाग गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज जो कि कथक के नर्तक है। अशोक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 28 के राइट आंसर याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अगला सवाल, विलनविक क्या है? इनमें से विलनविक क्या है? तो एक कहिएगा छोटा सा गांव है। अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा तो आएगा। हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है? तो 30 के राइट आंसर याद रखिएगा दूरचार, दृष्ट चक्र और पृष्ठ से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघ मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किए थे? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर ने किए थे। संस्कृत पढ़कर इसे काम में किए थे, तो जर्मनी में अनुवाद किए थे। मांगामा के विवाद किसके साथ था? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, तो मांगमा के विवाद अपने बहू के साथ था। किसके साथ? बहू के साथ था। अब बहू के नाम का था भाई, तो आप कहिएगा नजामा नाम था। अगला सवाल देखिए, वीवीआई है सवाल, लक्ष्मी के पिता, लक्ष्मी के पति का नाम पिता लिख दिया है, पिता का क्या नाम था? लक्ष्य पिता, लक्ष्मी के पिता का नाम था थी लक्ष्मण नाम था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, तो 34 के राइट आंसर कह दीजिएगा देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। 35 नंबर सवाल देखिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इंपोर्टेंट सवाल है, बताइए बाबू पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो याद रखिएगा तेज बुखार के कारण कब हुई थी? इनको बुखार लग गया था। इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? 36 के राइट आंसर, तो शुद्ध शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन? प्राकृतिक। इनमें से कौन बाबू शुद्ध वाक्य है? तो प्राकृतिक है। हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरा से दो चार गो क्वेश्चन आ गया, मुहावरा आपको पढ़ना जरूरी है। हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो आप कहिएगा पास पैसा नहीं है। ये कोई नहीं कहता है अब मेरा अभी हाथ खाली है, जब हाथ में पैसा आएगा ना तब आपको दे देंगे। तो ये बात तो समझिएगा। अगला सवाल देखिए, आकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब कहिएगा लो ना भैया, हम ना उपसर्ग बुझाता है ना प्रत्यय बुझाता है। तो आकाश, अवकाश, अवकाश, इसे क्या करिए भाई, जो शुरू वाला शब्द होता है वो होता है उपसर्ग, और जो लास्ट में बच जाता है वो का होता है? प्रत्यय। तो बताइए तो इनका शुरू में का है? तो औ का हो जाएगा औ, और प्लस काश से मिलकर का बना है? अवकाश। तो ये होला हो जाएगा उपसर्ग, और ये होला हो जाएगा का? प्रत्यय। ये सब ट्रिक है, जो शुरू में आएगा वो हो जाएगा उपसर्ग। अगला, हिरोशिमा किस देश में है?
आखिर हिरोशिमा बाबू लोग किस देश में है? तो याद रखिएगा हिरोशिमा जापान में है। शिक्षा और संस्कृति किनका रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की है। किसका है? महात्मा गांधी जी की है। यहाँ पर आकर 41 ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हो गया। यही 41 ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा, चाहे रट लीजिएगा। अब परीक्षा में जाइएगा तो आपका कितना मजा आएगा, और नंबर बढ़ेगा तो आपका नाव होगा, गांव में होगा। और दोस्तों से मजाक करिएगा, लापरवाही होगा तो इसमें कौन नाव होगा भाई? तो ये वीडियो हुआ देख लीजिए रोज, यहाँ तक देख लिए, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल है, भारत से हमें क्या सीखें? आखिर ये एक प्रकार की क्या है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की भाषण है। क्या सवाल 43 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्स मूलर को वेदांतों का भी वेदांत किसने कहा है? तो 43 के राइट आंसर याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे। मैक्स मूलर ही मेघदूत को जर्मनी में याद की अनुवाद किए थे, याद रखिएगा। दीर्घ चिद की हड्डी से क्या बनी थी? एक प्रकार वो साधु थे, उन इंद्र का वज्र बना था। अगला सवाल देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 46 के राइट आंसर याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत आप कहिएगा 20 कहाँ होता है? नौली में, इसीलिए हो जाएंगे नौली बिलोचल शर्मा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ग्रामीण में होता है। अगला सवाल देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो मैं आपको क्या बताया हूँ, आपको मैं बताया हूँ जो शुरू में आता है उपस्वर और जो लास्ट में आता है प्रत्यय। तो आप कहिएगा जब पराये को तोड़िएगा तब पारा प्लस जय, तो क्या हो जाएगा? पराजय। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। अगला, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? बीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा ये बात कालिदास जी ने कहे थे। यहाँ पर आकर भाई साहेब 50 ठो ऑब्जेक्टिव दमदार जो थी का हो गया, समाप्त हो गया। अब जब 50 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया तो अब आपका बारी है, बताना है 50 में कितना मार्क्स आया। और जितना मार्क्स नहीं आया है, मान लीजिए आपको जितना याद नहीं था उसे क्या करिए, अभी रट मारिए भाई साहब, क्या मारिए? और रट मारिए, तब देखिए आपका परीक्षा में चार चांद लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।